हेलो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि होमगार्ड की आवेदन किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले होमगार्ड भर्ती आवेदन करने के लिए होमगार्ड भर्ती पर क्लिक करें, फिर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद कुछ न्यू पेज ओपन होगा जिसमें आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे होमगार्ड मेन एंड वोमेन जनरल ड्यूटी का ऑप्शन है एवं होमगार्ड वोमेन हॉस्टल ड्यूटी है। जैसे हम मेन है तो यहाँ पे होमगार्ड जनरल ड्यूटी पर क्लिक करेंगे। साथ ही यहाँ पर अपना फुल नाम टाइप करेंगे, जैसे कि यहाँ हम अपना फुल नाम ऐड करते हैं। साथ ही यहाँ पिता या पति का नाम ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे कैंडिडेट मेल है तो हम यहाँ पर उनके फादर का नाम ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करेंगे, जो कि हमारे 10वीं के मार्कशीट के यहाँ पे हमें अपना जेंडर पूछा गया है, जो कि कंफर्म करना है, मेल या फीमेल। यहाँ पे हमारा कैंडिडेट मेल है तो मेल के ऑप्शन पर कंफर्म करेंगे। यहाँ आप कौन से कैटेगरी के हो यह पूछा गया है। यहाँ आप SC ST या OBC हो या बताना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर को एंटर 2 बार करना है, एक बार एंटर नॉर्मल, फिर 2 डबल में इसमें वेरीफाई है। फिर 2 बार आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है। ईमेल आईडी फिलअप होने के बाद स्क्रॉल कर नीचे एड्रेस के ऑप्शन पर आएंगे। एड्रेस वही डालिएगा जो आप स्थायी पते पर अभी वर्तमान समय पे हो। जैसे कि हम यहाँ पे अपना एड्रेस मेंशन करते हैं। यदि आप वर्तमान में कहीं और स्थायी पते आपका दूसरा हो तो आप दोनों जगहों का अलग अलग एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमारा स्थायी पता एक ही है तो हम एक ही एड्रेस को मेंशन करेंगे और यहाँ पे यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका कोई भी एक बॉडी मार्क डालना आवश्यक है। किसी भी शरीर में चिन्ह को चिन्हांकित करना है यहाँ पे। जैसे आप अपना तिल या चेक मार्क वगैरह कट मार्क भी डाल सकते हैं। यहाँ आपसे रोजगार कार्यालय का पंजीकरण संख्या पूछा गया है। यहाँ पे आपको पंजीयन संख्या डालना अनिवार्य है, इसके बिना आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो सकता। पंजीयन संख्या डालने के बाद पंजीयन डेट डालना अनिवार्य है, जिस डेट पे आपने अपना सारे डॉक्यूमेंट को पंजीयन कराया हो। फिर आपको उसका लास्ट डेट डालना आवश्यक है, जिस डेट पे आपका रिन्यूअल होना हो पंजीयन का। फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका एजुकेशनल डिटेल पूछा गया है। यहाँ पे जैसे आपने 10th में किस बोर्ड से पढ़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ हमारा कैंडिडेट CGBSE बोर्ड से पढ़ा हुआ है। साथ ही सन में 2000। यहाँ पर फिर 12th का डिटेल मेंशन करना है। जैसे यहाँ 12th भी CGBSE बोर्ड से 2020 में पढ़ा गया है। यहाँ आपको आप बायो सब्जेक्ट या आर्ट्स या कॉमर्स है
यह मेंशन कर सकते हैं, अन्यथा रहने भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप यदि ग्रेजुएट हैं तो किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं यह डालना है, साथ ही किस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हो इसे डालना आवश्यक है, एवं किस सत्र में आपने यूनिवर्सिटी को पास किया यह डालना आवश्यक है। जहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम तथा यहाँ कौन से सन में आपने पास किया। फिर आपसे अधिमानी अहार्ताएँ पूछा गया है, जैसे कि आप किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्तर पर किसी प्रकार के प्रमाण पत्र पाए हैं या नहीं, यदि हाँ तो हाँ, यदि नहीं तो नहीं के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपसे राष्ट्रीय कैडेट कोर सी प्रमाण पत्र के बारे में पूछा गया है, यदि है आपके पास तो हाँ, यदि नहीं है तो नहीं। फिर आपको भारी वाहनों के लिए हेवी ड्राइवर हैं तो होगा तो आपको 5 अंक बोनस मिलेगा, इसमें अन्यथा नहीं के ऑप्शन पर क्लिक करें। यदि आपके पास लाइसेंस होगा तो उसे मेंशन करना आवश्यक है, साथ ही आपको 5 नंबर का बोनस अंक मिलेगा। फिर यहाँ पे आपसे हिंदी टाइपिंग का अनुभव है या नहीं यह पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पे हमारे कैंडिडेट को हिंदी टाइपिंग का अनुभव है तो यहाँ यस करेंगे, साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है। फिर आपसे यह पूछा गया है कि आपको कभी गिरफ्तार किया गया है क्या, या यदि आप कभी अपराधी हुए हो, यदि हाँ तो यस, यदि नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करें। यदि आप हाँ करते हो तो आपको आगे फॉर्म फिलअप नहीं किया जाएगा। साथ ही विश्वविद्यालय या शैक्षिक प्राप्तिकरण में कोई लंबित या चीटिंग के मामले पे थोड़ी पकड़ा गया है, यदि हाँ तो हाँ, यदि नहीं तो नहीं के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर नहीं के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। यहाँ आपको आपके सारे पर्सनल डिटेल रिव्यू मिलेगा। आपको आपके पर्सनल डिटेल की अच्छे से जांच करनी है, साथ ही सबमिट करने के बाद आपको एडिट करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए आप अपने पर्सनल डिटेल एवं एड्रेस तथा सभी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से जांच लेवे। यहाँ पे आपसे डिक्लेरेशन पूछा गया है, या मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अपना व्यक्तिगत ईमेल पता दिया हूँ जो कि काम कर रहा है। यदि यह ईमेल कार्य नहीं कर रहा तो आपको आगे दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप यहाँ पे अपना वर्तमान ईमेल ही दे। फिर आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा, साथ ही आपका सारे इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से आपको पुनः दिखाई देंगे और आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने और पॉपअप शो हो जाएगा। यहाँ पे आपका फ़ोटो एकदम क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। फ़ोटो यहाँ पे 200 KB का आप अपलोड कर सकते हैं एवं सिग्नेचर भी 200 KB तक अपलोड कर सकते हैं। यहाँ सिग्नेचर सफ़ेद कागज़ पर होना चाहिए या PNG रूप में हो। यहाँ पे
आप यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करने के बाद आपको अपना एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन अर्थात रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, जो कि 200 KB का होना चाहिए, जो JPG या फिर PDF फॉर्म में हो। इसे अपलोड करने के बाद आपको अपना स्थायी प्रमाण पत्र अर्थात निवासी प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा, जो कि 200 KB का हो एवं क्लियर हो। इसे अपलोड करने के बाद आपको अपना 10th का रिज़ल्ट मार्कशीट अपलोड करना होगा। अब नीचे आइए स्क्रॉल करते हुए, अब आपको अपना 10th का एवं 12th का मार्कशीट अपलोड करना होगा। आप जितने भी क्लास का डिटेल मेंशन करेंगे उन सभी क्लासों का आपसे अपलोड करने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पे आप 12th का मार्कशीट अपलोड करना होगा, फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही हमारे कैंडिडेट को यहाँ पे हिंदी टाइपिंग का अनुभव था, तो यहाँ हम हिंदी टाइपिंग का प्रमाण पत्र भी अपलोड करेंगे। यहाँ पे हम हिंदी टाइपिंग का प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे। फिर यहाँ हमें एक बार और पुनः डिक्लेरेशन प्राप्त होगा। इसे यहाँ पे हमें बताया गया है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपयोगकर्ता जानकारी मेरी सर्वोत्तम विश्वास के अनुसार है। यहाँ पे आप जो भी जानकारी देते हैं वह पूर्ण सही है, इसके लिए आपको डिक्लेरेशन दिया गया है। दूसरी लाइन यह है कि मुझे ऐसी किसी भी परिस्थिति में जानकारी नहीं सैनिक पद के नियुक्ति के लिए मेरी उपयुक्तता को बाधित करेगी। तीसरी लाइन यह है कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि प्रासंगिक जानकारी किसी भी भौतिक तथ्य के संबंध में झूठी या अधूरी पाई जाती है। नियुक्ति प्राधिकरण को मुझे किसी बिना नोटिस दिए गए कारण बताए मेरी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मेरे लिए बाध्यकारी होगा। सबमिट करने के बाद आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, साथ ही आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। फिर आप मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होगा। यहाँ पे आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग तथा वॉलेट का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप QR कोड का भी उपयोग कर पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड का उपयोग करने से आपको 12 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे एवं डेबिट कार्ड में आपको 12 रुपये बेनिफिट मिलेगा। फिर आपको इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा तथा आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो। सब्सक्राइब करें दोस्तों।